आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रेडर की जिनका मानना था कि उनके पास एक देवता है जो ट्रेडिंग में उनकी मदद करता है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से ग्रेजुएशन की थी, इसलिए उनका ऐसा मानना था। उन ट्रेडर का नाम है मार्क रिची। उन्होंने कोई बिजनेस स्कूल अटेंड नहीं किया, उन्होंने एक रिलीजियस स्कूल अटेंड किया। जब वो स्कूल में थे तो वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, जैसे कि एक करेक्शनल ऑफिसर और एक ट्रक ड्राइवर की जॉब। उन दिनों वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते थे। एक बार वो अपने भाई जो रिची से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में मिलने गए और उन्हें वहाँ पता लगा कि वो लोग रोज ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं। इस बात से उन्हें भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आने लगा। मार्क ने अपने ट्रेडिंग करियर का ज्यादातर समय ट्रेडिंग फ्लोर पर बिताया और सोयाबीन क्रश ट्रेडिंग में स्पेशलाइज्ड हो गए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। 5 साल कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक ऑफिस से ट्रेड करेंगे। उन्हें पता था कि ऑफिस से ट्रेड करना ट्रेडिंग फ्लोर से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत भी आई और इसके कारण उन्होंने ज्यादातर टाइम अपना अलग अलग ट्रेडिंग अप्रोच की रिसर्च में लगा दिया। स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत तो आई, लेकिन अगले 5 साल में वो सक्सेसफुल हो गए। 1987 में उन्होंने 1 मिलियन से ट्रेडिंग की शुरुआत की और अगले 4 साल में उनका एवरेज रिटर्न 50% एनुअली था। उनका मानना था कि ट्रेडिंग में रफली 10% ट्रेडर ही सक्सेसफुल होते हैं। उनका पोजीशन साइजिंग का एक ही रूल था कि अगर रात को सोते समय आपको अपनी पोजीशन की चिंता हो रही है या फिर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको अगली सुबह उस पोजीशन को काट देना चाहिए। तो आपको भी उतनी ही पोजीशन बनानी चाहिए जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करे। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी भी बैंकरप्ट नहीं होने देगा। एक ट्रेडर का अकाउंट में सिर्फ $25,000 थे और उसने एक लेवरेज लेके 50 कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे थे। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी उसके अगेंस्ट जाती तो उसकी हालत खराब होने लग जाती थी और वैसे ही इससे स्ट्रेस भी बढ़ने लग जाता था। ऐसा ही बहुत सारे ट्रेडर के साथ होता है जो लेवरेज लेकर अपने रिस्क एपेटाइट से ज्यादा का रिस्क लेते हैं और उसका एक ही कारण होता है, वो है ग्रीड। क्योंकि जब मार्केट में पैनिक आता है तब आपको शांति से और क्लियरली से सोचना चाहिए। एक कहावत है कि इफ यू कैन कीप योर हेड अबाउट यू व्हाइल अदर्स आर लूजिंग देयर्स यू कैन मेक अ फॉर्च्यून। इसका मतलब ये है कि जब लोग पैनिक करे, जब लोग हिम्मत हार रहे हो, तब आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, उसी से आपको पैसा बनेगा। एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ने ही राकेश झुनझुनवाला को बहुत पैसा बना के दिया। विजय केडिया ने भी इसी चीज से पैसा कमाया और दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर हैं जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के कारण ही अमीर बने हैं। मार्क कहते हैं कि मार्केट एक टाइम पे पैनिक इसलिए करती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलत कर रहे हैं। तब एक अच्छा ट्रेडर मार्केट के नॉइस को नहीं सुनता और वो बस अपने रूल्स और आइडियाज पर काम करता है। वो ये कभी नहीं सोचता कि अगर ये ट्रेड मुझे दिख रहा है तो बाकी लोगों को भी दिख रहा होगा, तो बाकी लोग ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप भीड़ के अगेंस्ट में एक कैलकुलेटेड रिस्क ले पाएं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के सिंपल से 2 कंपोनेंट है। पहला है एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, जब मार्केट पैनिक करे तो आप ढंग से सोच पाएं, और दूसरा पैनिक में भी आपके पास करेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लॉस हो रहा है और आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो हम ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग क्लासेस देने जा रहे हैं, जिसमें आप जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करेंगे। हालांकि इसकी फीस है, पर 3 महीने के अंदर जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और उससे ज्यादा कमा लेंगे तो एक तरीके से ये फ्री ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा और जब जैसे जितनी सीट खाली होंगी उस हिसाब से आपको मेल कर दी जाएगी। तो मार्क रिची की करियर की शुरुआत हुई थी 1970 में, जब उनके भाई जो रिची लॉस एंजलिस में एक सिल्वर कॉइन डीलर के साथ काम कर रहे थे। तो शिकागो और न्यूयॉर्क मार्केट के आर्बिट्राज के चलते हुए अक्सर उनके भाई को शिकागो जाना पड़ता था। रूल के हिसाब से दोनों जगह सिल्वर का प्राइस सेम होना चाहिए, पर लार्ज नंबर ऑफ बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर के कारण वॉलेटिलिटी बढ़ती थी और प्राइस में डिफरेंस आ जाता था। और एक आर्बिट्राजर का काम होता है कि इसी प्राइस डिफरेंस को कैप्चर करना। अगर आप सिर्फ आर्बिट्राज भी करते हैं तो इंडिया में भी आप नॉर्मली एनुअली 12% रिटर्न कमा सकते हैं और ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी होती है। तो उनके भाई जो रिची ने एक बार मार्क से कहा कि आप भी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में उनके साथ चलें। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेडिंग फ्लोर पर बहुत सारे ट्रेडर इधर उधर भाग रहे हैं और काफी भीड़ और टेंशन का माहौल है। एक्चुअली वो मार्केट का ओपन सेशन था। उस टाइम पर मार्क अपनी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की पढ़ाई कर रहे थे और साथ में करेक्शनल ऑफिसर और ट्रक ड्राइवर की भी ड्यूटी कर रहे थे। इन दोनों जॉब से उनका रेंट का खर्चा और ट्यूशन का खर्चा निकल जाता था। और अजीब बात यह है कि उनको कोई आइडिया नहीं था कि जिस सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहे हैं उससे फ्यूचर में वो अर्निंग कैसे करने वाले हैं। पर उनका मानना था कि अगर आप एक चीज सही कर रहे हैं तो बाकी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। और कुछ महीनों बाद उनके भाई को सिल्वर आर्बिट्राज फ्लोर ऑपरेशन का काम मिला, तो उन्हें भी उस कंपनी में एक फोन क्लर्क की जॉब मिल गई। और फिर 1973 और 74 के दौरान सिल्वर में वॉलेटिलिटी कम हो गई, जिसके कारण आर्बिट्राज ट्रेड अपॉर्चुनिटी कम होने लगी, इसलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया। और उसके बाद उन्हें एक दूसरी कंपनी में जॉब मिली जो कमोडिटी ऑप्शंस को पब्लिक को बेचती थी, जिसमें उन्हें ये सिखा रहे थे कि लोगों को ऑप्शन कैसे बेचते हैं। ये कुछ वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी की तरह है। इसमें आपको
कस्टमर को कॉल करना होता है और उन्हें अपने स्टॉक्स या वो बेचने होते हैं। तब यूएस में ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुए थे, इसलिए वो लंदन में ऑप्शंस को बाय करते थे और पब्लिक को ज्यादा प्राइस पे बेच देते थे। उस कंपनी में ट्रेडिंग फ्लोर भी था जहां ट्रेड्स होते थे। एक बार मार्क ने सोयाबीन मील में लार्ज पोजीशन बना रखी थी और तब फाल्कलैंड्स वॉर शुरू हो गया और उन्हें पता नहीं था, क्योंकि इस न्यूज की इंफॉर्मेशन उनको बहुत लेट मिली थी और उन्होंने 1 मिनट में $1 लाख गवा दिए। और इसी तरह 1979 और 1980 में गोल्ड $400 पर ट्रेड कर रहा था। जब ईरान ने लोगों को बंदी बना लिया था तो मार्क ने सोचा कि मार्केट में टेंशन बढ़ेगा और गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन तब मार्केट गिर गई। और लेकिन अगले महीने $500 तक गोल्ड पहुंच तो गया, लेकिन इस ट्रेड से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने गोल्ड को $500 पर दोबारा खरीदा क्योंकि हॉस्टेज सिचुएशन अभी तक सही नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक दिन मार्केट 25% गिर गई और वो ट्रेड उन्हें हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अगर तुम मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न देखना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें अपना प्रॉफिट को गायब होते भी देखना पड़ता है और लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो चीज है कि वो किसी भी ट्रेड में अपना 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं करती। इतने लॉसेस के बाद भी उन्होंने 10 साल के ट्रेडिंग करियर में 90% ट्रेड में प्रॉफिट कमाया। नए ट्रेडर को वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि वहां इन्वेस्ट मत करो जहां आपको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है या वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। और लोगों के लॉस का कारण होता है कि वो मार्केट में आते हैं ये सोचकर कि सिर्फ पैसा कमाएंगे और वो भूल जाते हैं कि मार्केट में पहले से ही वो लोग मौजूद हैं जो कि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज्यादा टूल्स है, ज्यादा मैन पावर है। तो वो भूल जाते हैं कि मार्केट में पैसा गवाया भी जा सकता है। इसलिए जब भी आप मार्केट में आते हैं तो हमेशा माइंड में ये लेके चले कि मुझे अपना इतना पैसा गवाना है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर मनी मैनेज करते हैं तभी आप पैसा कमाते हैं। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन से पढ़ाई की थी, इसलिए वो काफी चैरिटी भी करते थे और उन्हें लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जब भी कोई भूखा दिखता था वो उसकी मदद जरूर करते थे। वो अपनी इनकम का 1/3 गरीब लोगों के लिए रोजगार खोलने में मदद करते थे। उनके ट्रेडिंग के 5 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है कि अपनी रिसर्च करके जाओ। दूसरा है पोजीशन साइजिंग इतना स्मॉल रखो कि आपको वो वेस्ट ऑफ टाइम लगे और आपकी कभी भी नींद खराब ना हो। तीसरा प्रिंसिपल है जब आपका प्रॉफिट आ रहा हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे सेम पोजीशन को आप सालों साल तक ही क्यों ना रखें। इसी तरह आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है जब ट्रेड में प्रॉफिट आ रहा हो तब रिस्क को अलग तरीके से देखें। जब आप ट्रेड लेते हैं तब जो स्टॉप लॉस होगा और प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड का स्टॉप लॉस दोनों अलग अलग होंगे। इस वाले ट्रेड में रिस्क ज्यादा होगा। वो मानते हैं कि बड़े प्रॉफिट के लिए आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आपको प्रॉफिट आ रहा है आप उसको भी रिस्क करके चलना पड़ता है। पांचवा प्रिंसिपल है कि अपने ग्रीड को पहचानो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। अब चलते हैं अपने अगले ट्रेडर पे जिनका नाम है ब्लेयर हुल। ये वो ट्रेडर हैं जिन्होंने 1976 में सिर्फ $25,000 से ट्रेडिंग की शुरुआत की और 1979 तक उन्होंने अपने इसे 20 टाइम्स कर लिया और आने वाले सालों में भी प्रॉफिट करते रहे। उनका एवरेज रिटर्न 100% था। 1985 में उन्होंने हुल ट्रेडिंग कंपनी HTC की शुरुआत की और सिर्फ 5 एम्प्लॉय रखे और 1991 में उनके पास 100 एम्प्लॉय हो गए। इनकी कंपनी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करती है और ऑप्शन मार्केट में जो मिस प्राइसिंग होती है उससे प्रॉफिट कमाती है। उन्होंने 1985 में एक $1 मिलियन का अकाउंट था, उसे ग्रो करके 1991 तक 90 मिलियन प्रॉफिट का कर दिया था और वो भी एक्सपेंसेस हटाकर। नहीं तो प्रॉफिट था $137 मिलियन का। अपने 69 मंथ में से ट्रेडिंग के 58 मंथ्स में वो प्रॉफिटेबल रहे। उनके स्टॉक्स में इंटरेस्ट उनके दादाजी की वजह से आया। उनके दादाजी स्टॉक से चार्ट देखते थे। हालांकि तब ब्लेयर को पता तो नहीं था कि क्या चल रहा है, लेकिन उनको ये पता था कि दादाजी का पैसा लगा है और पैसा काम कर रहा है उनके लिए। तब से उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और फिर उन्होंने सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और ब्लेयर एंड कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब करने लगे। 3 महीने के बाद उन्होंने वेस्ट कोस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट में काम स्टार्ट किया। तब एक बियर मार्केट चल रहा था। उस जॉब से उन्होंने ग्राहम और डोड के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखा। वो बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस बुक जिसे लिखा है ग्राहम और डोड ने, उस बुक से ब्लैक जैक मेथड सीखा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका समरी जरूर बनाऊंगा। उनका मानना है कि एक पुअर सिस्टम जिसका मनी मैनेजमेंट अच्छा हो वो भी आपको पैसा बना के दे सकता है। ब्लेयर हुल के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो है कि आपके पास एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो आपको एक एज दे दे। वो अप्रोच चाहे हो सकती है जिसमें आप अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज को बाय करें और ओवर वैल्यूज को सेल करें, या फिर कोई पर्टिकुलर मेथड हो सकता है जिसके कारण आप डायरेक्शनल ट्रेड लेते हो, चाहे वो न्यूज बेसिस पे हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस पे। अगर एज नहीं है तो सिर्फ आप जुआ खेल रहे हैं। एज मतलब है कुछ सेट ऑफ रूल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपके लिए काम कर रही है। जब आपके पास एक मेथड आ जाए ट्रेडिंग के लिए तब आपको चाहिए सिर्फ मनी मैनेजमेंट। ब्लेयर हुल एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग यूज करते हैं और वो कभी कभी डायरेक्शनल ट्रेड भी लेते हैं। उनके डायरेक्शनल ट्रेड्स के कुछ रूल सिंपल्स हैं। सबसे पहला कि बहुत कम ट्रेड लो और तभी ट्रेड लेना चाहिए जब आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया हो कि मूव किस तरफ आ सकता है। दूसरा है ट्रेड हमेशा जो मार्केट में न्यूज चल रही है उसके अपोजिट साइड में लेने की सोचनी चाहिए। जैसे अगर न्यूज आ रही है कि इसको बाय कर दो, इसको बाय कर दो, बाय कर दो, तो आपको देखना चाहिए ये ओवर वैल्यू हो चुकी है और इसको सेल करने की सोचनी चाहिए। और तीसरा रूल था ट्रेड सही टाइम पर लो
लो, क्योंकि जब कोई इवेंट होता है अगर आप सही टाइमिंग पे लेंगे तो आप उसके इवेंट के नजदीकी बॉटम पे उसको जरूर बाय कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने 2 ट्रेडर की कहानी देखी, मार्क रिची और ब्लेयर हुल। मार्क रिची से हमने 5 ट्रेडिंग के प्रिंसिपल सीखे और ब्लेयर हुल से हमने 3 ट्रेडिंग रूल्स सीखे। हालांकि हमने डिटेल में नहीं बताया, हमने ब्लैक जैक मेथड को डिटेल में नहीं बताया है, वो सिक्योरिटी एनालिसिस वाली बुक समरी अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। और अगर आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन वाले में इंटरेस्टेड है क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मेल हो जाएंगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।